हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पल्स में। दोस्तों, आज का वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट जो है डिक्लेयर हो चुकी है। 28 और 29 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा और संभवतः दोनों दिन ही आपके दो शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, यानी लगभग 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो सकता है। तो इस आधार पे आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी मैं इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने पहले भी इसके संदर्भ में एक प्रेडिक्शन की थी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मिड अक्टूबर में ना होकर के अक्टूबर के लास्ट में होगा, और यदि किसी कारण से बढ़ता है तो वो नवंबर के पहले वीक में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा। तो वो प्रिडिक्शन बिल्कुल सही रही। उसी आधार पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि अब आपको अंतिम 50 दिन में क्या वो तरीका अपनाना चाहिए, किस प्रकार की आपको मेथोलॉजी और स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ताकि आप अपना स्कोर जाकर के 90 और 90 प्लस स्कोर कर सकें और आने वाले कोई भी एग्जाम 2023 के पेट के थ्रू होंगे, जैसे लोअर पीसीएस का एग्जाम आने की बहुत ही प्रबल संभावना है, इसी प्रकार से लेखपाल का फिर से पेपर होने की संभावना है, नई वैकेंसी आने की संभावना है, तो आप उसके लिए चयनित हो जाएं, पहले ही रेस से उसमें बाहर नहीं हो जाएं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या वो प्रॉपर स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ताकि आप कम से कम एफर्ट में, कम टाइम लिमिट में भी उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस सेक्शन को। तो ये आपका पॉइंट यहाँ बना लेता हूँ। जैसे आपको ये पता ही है कि इसमें जो है 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 1/4 की आपकी निगेटिव होती है और टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलता है। ये सब आप में से सब स्टूडेंट्स इस बात से परिचित हैं। अब यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी क्या काम करेगी, तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि इसमें जो है 25 क्वेश्चंस जो आते हैं आपके, 25 क्वेश्चन जो आते हैं, इसको हम 2 सेक्शन में बांट सकते हैं, डीआई में और इसके बाद में अरिथमेटिक में, अर्थमेटिक्स में। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, डीआई के संदर्भ में मैंने आपको पहले ही बता दिया था और अर्थमेटिक संदर्भ बताता हूं कि बिल्कुल इजी पेपर आता है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सिंपल सा अगर कैलकुलेशन और मैथ के रूल पता है तो आप आराम से कर ले जाएंगे। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी स्पेशली बुक की जरूरत है। मैंने बुक लिस्ट में बताया था कि आपको मैथ और रीजनिंग की कोई बुक नहीं खरीदनी है। डीआई को मैं हर हफ्ते आपका एक डीआई लगातार करा रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखते जाइए। उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं ये भी बताए जा रहे हैं। सबसे मेन होता है क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, क्योंकि जब उसमें कोई रूल नहीं लग रहा है तो सिर्फ आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बिहाफ पर ही आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। फिर यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन आते हैं, इनके भी अब मैं 20 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें से हर चैप्टर से आपके 4-4, 5-5 क्वेश्चन रहेंगे और 20 क्वेश्चंस की हर हफ्ते सीरीज चलती रहेगी। इन दोनों को यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से जो 25 नंबर का आपका सेक्शन है उसमें आप पूरे 25 गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका, जिसमें आपकी 5 नंबर की रीजनिंग आती है। ठीक, रीजनिंग भी बिल्कुल सरल स्तर की आती है। रीजनिंग को भी जो आपके जितने चैप्टर मेन कहे गए हैं, जैसे कैलेंडर का हो गया, क्लॉक का हो गया, इसी तरह से ब्लड रिलेशन का हो गया, डायरेक्शन का हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, तो हर एक चैप्टर का एक एक करके मैं जो है वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। अभी कैलेंडर का रिलीज़ हो चुका है, एक दो दिन में आपका क्लॉक का आ जाएगा। आप उसको प्रॉपर तरीके से विजिट कर लीजिए। उसकी जो जितने भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कराता जा रहा हूँ, तो आप इससे भी बिल्कुल फ्री हो जाएँ। 5 क्वेश्चन ये आपके पूरे पक्के हो गए, यानी किसी किताब से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से हैं। ये भी मैंने आपसे बिल्कुल क्लियर कहा था कि इंग्लिश के लिए भी आपको कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि साथ ही मैं क्या करता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस के साथ साथ में जो आपकी इंग्लिश के क्वेश्चंस भी हैं, जैसे एंटोनिम्स के क्वेश्चन हो गए, सिनोनिम्स के हो गए, वन वर्ड के हो गए, ये कम्युनिटी पोस्ट में मैं जो बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो प्रिडिक्टेड है कि एग्जाम में आ सकते हैं, उसको भी लगातार कम्युनिटी पोस्ट में डाल रहा हूँ। आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए और चाहें तो कुछ पेजेस के नोट्स बना लीजिए अपने कॉपी में और उन क्वेश्चन को आप उस पर नोट डाउन कर सकते हैं या सीधे सीधे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जैसा आपको ज़्यादा सुटेबल लगे। इस 5 क्वेश्चंस के लिए भी आपको कोई बुक इस समय रेफर नहीं करनी है, बल्कि ऑलरेडी जो मेथड बताया है 25, 5, 30 और 10, 35 नंबर का सेक्शन ये कंप्लीट हुआ। फिर 15 नंबर की हिंदी आती है और 15 नंबर की हिंदी में आपका 2 हिस्से बन जाते हैं, जिसमें 5 नंबर में विभिन्न प्रकार के टॉपिक से पूछ सकते हैं, जैसे पर्यायवाची से पूछ सकते हैं, विलोम से पूछ सकते हैं, संधि से पूछ सकते हैं, लिंग से संबंधित पूछ सकते हैं, इसी प्रकार से वर्तनी से संबंधित कोई प्रश्न बन सकता है। इनमें से किसी भी टॉपिक से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने संधि, लिंग पर जो है वीडियो रिलीज़ कर दिया है, आप जाकर के चैनल में विजिट कर लीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए। जितने तरीके के क्वेश्चन आज तक पेपर में पूछे गए हैं, सारे के सारे विथ ट्रिक और विथ लॉजिक आपको समझा दिए गए हैं। ठीक है, फिर 10 क्वेश्चन आपके गद्यांश से आते हैं। अब मैं गद्यांश पर भी वीडियो बनाना चालू कर रहा हूं, जिसपे एक पैसेज आएगा और उससे संबंधित जो 5 प्रश्न होते हैं उनको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से बिना कोई स्पेशली आपको तैयारी किए उस एग्जाम उसको कंप्लीट करना। तो ये आपका 50 नंबर का सेक्शन कंप्लीट हो गया, जिसको आप इतनी सरलता से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ओके,
अब जो है ये 50 नंबर के सेक्शन के बाद में, यानी ये 50 नंबर में पूरे 50 आप ला सकते हैं। कोई भी बुक यूज नहीं करेंगे, नो बुक यूज। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप 2-3 चीज़ें फॉलो कर लीजिए। जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ या जिस भी संस्था से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से वो चीज़ को पढ़ लीजिए। दूसरा, जो कम्युनिटी पोस्ट में मैं वीडियो क्वेश्चन रिलीज़ कर रहा हूँ उसको ज़रूर आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोटबुक में चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद आता है ये दोनों सेक्शन कंप्लीट होने के बाद में आप जो है फिर भी यदि आपको मन नहीं करता तो PYQs वाली जो बुक आती है प्रीवियस ईयर वाली, या फिर ये कह दें कि कोई लेटेस्ट जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हो वो प्रैक्टिस सेट का भी मैंने वीडियो बनाए रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं। किरण का आप ले लें या यूथ पब्लिकेशन का ले लें, इनमें से किसी का भी आप ले सकते हैं। या अगर मार्केट में और भी कोई आया हुआ तो 10 से लेकर के 15, कम से कम 15 सेट पेपर जिसमें हो, 15 सेट पेपर वाला एटलीस्ट कोई भी आप एक सेट पेपर परचेज कर लीजिए और उससे हर 3 दिन में फ्रिक्वेंसी बना लीजिए, यानी 15 या 45 आप हर 3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। जो गलतियां हो रही हैं उससे सीखते रहिए, ठीक है। इसके साथ में एक जो आप प्रैक्टिस सेट है इसकी भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आप कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ये भी आप समझ सकें। इसके बाद आता है 50 नंबर का सेक्शन जिसमें आपका GS GK और करंट अफेयर्स आती है। तो 10 नंबर की करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस आती है, 10 नंबर का स्टैटिक आता है और 30 नंबर में आपके कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें हिस्ट्री हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री 2 हिस्से में बांट दी गई है, 5 और 5 सेक्शन में। 5 नंबर की पॉलिटिक्स आ जाती है आपकी, 5 नंबर का आपका ज्योग्राफी आ जाता है, 5 नंबर का साइंस आ जाता है। इस प्रकार से जो है 5 नंबर इकोनॉमिक्स मिला करके 30 नंबर बन जाते हैं। करंट अफेयर्स के लगातार मेरे वीकली वीडियोज़ आ रहे हैं, उनको आप लगातार वॉच करते रहिए। उससे संबंधित जो भी नोट्स हैं वो PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, उसको आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैंने मंथली मैगजीन भी रिलीज़ करना प्रारंभ कर दिया है, तो 1-2 दिन में आपको अगस्त माह की मंथली मैगजीन मिल जाएगी, उसको भी आप डाउनलोड कर लें और प्रॉपर तरीके से पढ़ लें। आप ये समझिए करंट अफेयर्स में आपको जो है मई, जून, जुलाई, अगस्त ये 4 महीने की पढ़नी है केवल। और यदि नहीं मन होता और आपको पढ़ना है तो अप्रैल इधर एक ऐड कर लें और सितंबर इधर ऐड कर लें, बस इतना आप पढ़ के चले जाइए। 10 में से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, यानी 7 से लेकर के 9 क्वेश्चन के बीच में सिर्फ इतने सेक्शन से ही आपका फंस जाएगा। और जो मैं करंट अफेयर्स बता रहा हूँ मैंने खुद एग्जाम दिए हैं तो मुझे इसका अनुभव है क्लियर कट कि भाई इतने से ही आपका क्लियर हो जाता है, इससे क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से आकर के वहाँ विजिट कर सकते हैं, ठीक। ये रही आपकी करंट अफेयर्स, यानी आप चाहें तो किसी मार्केट से मैगजीन खरीद सकते हैं और चाहें तो मैं जो आपको वीडियोस बता रहा हूं और मंथली मैगजीन PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा हूं उससे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, स्टैटिक का वीडियो भी चालू कर दिया है जिसमें आपके हर 2-3 दिन में एक स्टैटिक का सेक्शन कवर करते जाएंगे और धीरे धीरे जो भी 10 से 12 सेक्शंस हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे हम 1 महीने के भीतर, 1 से 1.5 महीने में। तो आपके एग्जाम तक ये पूरे 10 नंबर का स्टैटिक भी कंप्लीट हो जाएगा। शेष बचती है GS, तो GS का भी मैंने प्रैक्टिस चालू करा दिया है। आपकी इस समय हिस्ट्री चल रही है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के विषय में पढ़ा दिया गया है। शेष आपका जो साइंस का सेक्शन है वो भी कंप्लीट करा रहा हूँ मैं, तो आप उसको भी जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अगर आप किसी और संस्था से जुड़े हैं तो उससे भी आप जाकर के इनको पढ़ सकते हैं। यानी GS में आपको जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी डिटेल है, जो बुक आपको बताई गई है, मैंने ऑलरेडी इसके पैड के लिए बुक बता रखी है, उस बुक को आप धीरे धीरे पढ़ना चालू कर दें। 30 नंबर के GS के सेक्शंस को थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें पढ़ना चालू कर दें, सभी सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं करना है कि इससे पहले हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर रहे हैं फिर इकोनॉमिक्स कंप्लीट करें ना, बल्कि सभी से 1 से 2 पेजेस कंप्लीट करना चालू कर दें। और आपके एग्जाम आने तक 50 दिन में से अगर हम 40 दिन भी देख लें कि आप लगातार उसको रिवीजन कर रहे हैं तो 40 से 50 पेजेस में हर एक जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है जो आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपका पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको फॉलो करना है कि कैसे आपको 50 नंबर वहाँ पूरे सेक्शन कंप्लीट करने हैं। जो 50 नंबर का आपका सेक्शन था, 50 नंबर का सेक्शन पूरा सॉलिड है जिसमें आपकी मैथ आ रही थी, रीजनिंग आ रही थी, इंग्लिश आ रही थी और हिंदी आ रही थी। ये पूरा 50 आप कंप्लीट करके एक सेक्शन रखें और दूसरा 50 नंबर के सेक्शन को 3 हिस्से में लेकर के हमेशा चलें, करंट अफेयर्स, स्टैटिक और इसके बाद में आपका GS। इनमें से इसको कम से कम आप 8 नंबर स्कोर करने की कोशिश करिए और स्टैटिक वाले में कम से कम 7 नंबर स्कोर करने की कोशिश करिए। तो 8, 7, 15 ये हो जाएगा, तो 65 नंबर आपके हो गए। और फिर इधर 30 में से कम आप जो है 20 से लेकर के 25 नंबर जब आप लेकर आ जाएंगे तो आराम से आपका 85 से 90 के बीच में स्कोर खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से आप जो है 90 और 90+ स्कोर ला सकते हैं। यानी इसमें 30 में आपको बहुत कम भी हो जाएंगे, 20 नंबर भी आ जाएंगे, तब भी आप 85 नंबर स्कोर कर ले जाएंगे। और 85 इज सफिशिएंट नंबर। अगर आपकी 200 पोस्टें भी कोई निकलती हैं अच्छी तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे कोई ना कोई एग्जाम देने के लिए, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखें और इसी बिहाफ पर तैयारी करें। इस 50 के सेक्शंस को बहुत ही ज़्यादा
आपको समय नहीं देना है, बल्कि इधर वाले 50 के सेक्शंस को आपको थोड़ा टाइम देना है और टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना है। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि अभी जो आपको सेक्शन समझाया गया कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कैसे आपको नंबर ला सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा। आप बहुत कोई एक्स्ट्रा अप्रोच डालने की कोशिश ना करें, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ज़्यादा अगर आप उस पर दिमाग लगाएंगे तो फिर आप अल्टीमेटली अंत में क्या होगा, आपका समय बर्बाद होगा और फिर आप कोई शॉर्ट नोट, शॉर्ट वीडियोस ढूंढने लगेंगे और अंत में जाकर के आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो एक प्रॉपर ये डायरेक्शन में आप जाइए। हर 3 दिन में आप जो है प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो कमियां हैं वो आप उसको ढूंढ सकते हैं और उन कमियों को धीरे धीरे अवॉइड करना चालू करेंगे। तो जैसे ही आप 7वें 8वें टेस्ट पेपर तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे अभी जो स्कोर आपका 60 से 65 पहुंच रहा होगा वो फिर 75 और 80 पहुंचने लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।